फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5, जिसमें क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमें पढ़ना है। पीरियोडिक का क्या मतलब है? पीरियोडिक का मतलब है रेगुलर होना। मतलब चाहे वो कैसा भी चेंज हो, इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, बट वो रेगुलर होगा। एक पीरियड होगा उसका कि वो रेगुलर इंक्रीज होगा या वो रेगुलरली डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उसका एक वे होगा इस तरह से। तो हमने क्या पढ़ा, इस तरह से हमारा पीरियोडिक होता है। इसका मतलब एक बात आती है क्लासिफिकेशन। इसमें क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण या वर्गीकरण के बारे में पढ़ना। तो वर्गीकरण होता क्या है, क्लासिफिकेशन होता क्यों जरूरत है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, 11 क्लास की, 2, 3, 4, 5, 7, मतलब अप टू 12th, और बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, हैं अलग तरह की। वो एक से मतलब उनकी जो गठरी बनी हुई रखी है वहाँ पर, मतलब मिली जुली है वहाँ पर, है ना। तो क्या है कि वहाँ पर हमें किताब चाहिए फिजिक्स की 11th की। ठीक है, अब उसमें से हम ढूंढेंगे तो उस किताब को ढूंढने में हमें बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो आधा टाइम तो वैसे ढूंढने में लग गया और आधा टाइम हम पढ़ पाएंगे फिर, तो काफ़ी सारी हमारी एनर्जी खर्च हुई। और मान लो उसकी जगह हमारे पास सेल्फ होती, ठीक है, अलमारी होती है, उसमें किताबें होती है अलग अलग, भाई ये फिजिक्स के लिए ये है, ये केमिस्ट्री के लिए है, ये क्लास 1 के लिए है। तो इससे हमारे पास होती, तो हमें पता होता कि भाई हमारी इस सेल्फ में हमारी ये किताबें रखी हैं। ठीक है, तो हम वहाँ से वो किताब निकाल लेते जो हमें चाहिए, तो काफ़ी आसान से हमने उसे पता लगा लिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 करीबन हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एक एक करके तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। यदि हमारे पास क्या कि यदि हम एक जैसे एलिमेंट्स को अलग ग्रुप बना लें, भाई एक जैसे एलिमेंट्स का हम एक ग्रुप बना लेते हैं, तो हम बस उस ग्रुप के बारे में पढ़ लो, तो वो सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे आसानी से। इस तरह से हमारा क्या है कि काम आसान हो जाता है, इससे हमें इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब बात आती है कि हमारे ये एलिमेंट्स होते क्या हैं। एलिमेंट्स होते हैं सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो केवल एक ही तरह के एटम्स रखते हों उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कि सोडियम और 8 यानी गोल्ड, मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे हमारे क्या केवल एक तरह के एटम रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। बात आती है कितने हमारे एलिमेंट्स, हमारे पास कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। कितने पास हमारे पास अभी जो हैं 118 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने 118 एलिमेंट्स हैं जो हमें अभी आज के टाइम में जो हमारे पास है 118 एलिमेंट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल बनाने में सबसे पहले जो साइंटिस्ट का योगदान रहा वो थे हमारे डॉबेराइनर। तो डॉबेराइनर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि डॉबेराइनर साइंटिस्ट, उनका जन्म जो हुआ था मतलब कब हुआ था और उनका क्या नियम रहा, उनका क्या लॉ उनका रहा था। तो देखिए डॉबेराइनर ट्रेड्स, डॉबेराइनर जो हमारे हैं, सबसे पहले डॉबेराइन की बात करते हैं। डॉबेराइन हमारे कैसे साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने जो मतलब ट्रेड्स की पहले बात बाद में करेंगे। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था करीबन, इनका जो जन्म हुआ था 13 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था, और 1740 में 13 दिसंबर 1740 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी 24 मार्च 1849 को इनका डेथ हुआ था। ठीक है, तो इनका जीवन काल करीबन इतना रहा था। अब बात कर लेते हैं डॉबेराइनर ट्रेड्स की। काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे साइंटिस्ट हैं ये, जो जिन्होंने सबसे पहले हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनका योगदान रहा था। तो देखो डॉबेराइनर ने क्या नियम दिया था, उन्होंने क्या ट्रेड दिया था। कहा था कि व्हेन द एलिमेंट्स वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब कि जब हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से रखा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि हम करते हैं ना बच्चों को रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे जैसे इंक्रीज होता जाता है रोल नंबर, तो ऐसे हम उन्हें अरेंज करते जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमने एलिमेंट्स को भी रखा उनके एटॉमिक मास के हिसाब से, जिसका जितना कम एटॉमिक मास होता था तो उनको उसको उतनी पहले पोजीशन मिलती थी। जैसे भाई एटॉमिक मास इसका एलिमेंट का 1 है तो वो पहले आएगा, फिर दूसरा है तो दूसरे नंबर पे आएगा, भाई जैसे पहला ये हो गया, दूसरा ये आ गया, फिर तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, चौथा ये हो गया। मतलब इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से हमने उन्हें रखा। और उन्हें रखने के बाद हमने क्या देखा कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल, जो एटॉमिक मास है मिडल वाले का,
वो दूसरे का, मतलब उनका एवरेज होगा अपने अपोजिट का, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। जैसे मैं समझाता हूँ भाई एग्जांपल के हिसाब से। तो देखो कैसे क्या कह रहा है ये, कि जैसे मान लो मेरे पास 3 एलिमेंट होते थे, ए बी सी, ये हमारे पास 3 एलिमेंट मान लो, ठीक है। मैं ऐसा करूँ भाई, जो ए प्लस सी, इनका मैं एटॉमिक मास निकालता हूँ, इस वाले का ए का और सी का। तो जो हमारा बी किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा, ठीक है। कोई भी ले लो, जैसे कि देखो हमें मान लो पी क्यू और आर, ये 3 हमारे पास। तो यदि मैं पी और आर का, यानी कि इन दोनों का, पी और आर का यदि मैं एवरेज निकालूं, तो वो नियरली, वैसे ज़रूरी नहीं वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, बट उसके आसपास आना चाहिए, क्योंकि मिडल वाले के बराबर आना चाहिए। तो यही हमारा रूल दिया था डॉबराइडर ने। तो कहा था कि यदि मैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर दूं, तो वो 3 एलिमेंट के लिए उसने कहा था, सारे एलिमेंट्स के तो लिए नहीं कहा था उसने, तो 3 एलिमेंट्स के लिए कहा था कि जो बीच वाला होगा, वो जो 2 हमारे होंगे, उसके लेफ्ट हैंड और उसके राइट हैंड, उनका एवरेज यदि मैं निकालूं, तो वो मिडल वाले के बराबर होगा। तो ये मतलब जो एटॉमिक मास है वो मिडल वाले के बराबर होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे डॉबराइडर ने कहा था। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो वो देख लो, ऐसे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। देखो, तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा पहला लिया गया है हमारा। तो देखिए कैसे लिया है कि यहाँ पे हमारे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे हमारे उनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। जैसे एलिमेंट्स लिया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 यूनिट, सोडियम का 23 यूनिट, पोटेशियम का 39 यूनिट। ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं ये वाले, और ये हमारे क्या एटॉमिक मास है उनके। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारा उस डॉबराइडर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि लिथियम और जो पोटेशियम है, इनका एवरेज जो होना चाहिए वो सोडियम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या होना चाहिए कि लिथियम का प्लस में पोटेशियम, इनका एटॉमिक मास बराबर होना चाहिए हमारे सोडियम के बराबर, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हमारा ट्रेड्स यहाँ पास हो रहा, वरना नहीं तो फेल हो जाता। तो चलो देख लेते हैं भाई इनका क्या आता है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि भाई हमने बताया था कि लिथियम और पोटेशियम, इनका जब मैंने एवरेज निकाला, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हमें पता है कि कोई 2 हैं, उनका 2 हमने लिए हैं, तो 2 का एटॉमिक मास बटे में 2 कर दो, एवरेज निकल जाएगा। तो हमने देखा कि 22.95 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो 22.95 जो है हमारा ये वाला, ये किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेट ये हमारे सोडियम के बराबर है, क्या, विच इज नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जो हम दिखा रहे थे पीछे वाले में। भाई देखो क्या, देखो भाई जो सोडियम का 23 यूनिट था हमारा, है ना, सोडियम कितना हमारे यहाँ पर 23 यूनिट, तो करीबन हमारा उसका कितना आया है, और इसका आ रहा है 22.95, यानी कि उसके अप्रॉक्सीमेट बराबर है ना। तो हमने कह दिया कि भाई हमारे इसके बराबर होगा, और डॉबराइडर हमारा इसमें पास हो गया। तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, जो हमारे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो हमारे पीछे दिखाए थे अभी, तो ये कौन से हमारे, यानी हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करके वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। एल्कली मतलब कि कास्टिक सॉल्यूशन, क्या बनाते हैं ये, कास्टिक सॉल्यूशन बनाते हैं हमारे ये, ठीक है। जो कास्टिक सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। तो हमने तो पढ़ लिया इनके बारे में भाई, एक तो एग्जांपल ये पढ़ लिया था। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है या किसके बारे में। तो देखो जरा अब, और हाँ इनकी मैं एक बात बता दूं, जो हमारे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनको ट्रेस दिया जिसके बारे में, देखो जैसे यहाँ, तो देखो जो हमारे लिथियम और पोटेशियम हैं, ये हमारे ये जो इनकी मतलब जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो सेम रहेंगी। जिनके ट्रेड्स इन्होंने दिए थे उनकी क्या प्रॉपर्टी सेम रहेगी। भाई यहाँ पे हमारा पास हो रहा था, जो हमारा डॉबराइडर है वो पास हो रहा, क्योंकि इनका जो एवरेज है लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज है वो क्या है, सोडियम के बराबर आ रहा है। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम के हम देखें कि जो इनकी वैलेंसी है, इनकी वैलेंसी क्या हमारी +1 इनकी वैलेंसी है, और ये तीनों ही क्या है हमारे, ये मेटल्स हैं। क्या है, ये हमारे तीनों मेटल्स हैं ये हमारे, ठीक है। तो ये क्या हमारे, ये इनकी प्रॉपर्टी सेम है, मतलब जिस चीज़ के इसने ट्रायड्स दिए, जो ट्रायड्स इसके जो पास हुए उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ठीक है। हमने ये देखे। अच्छा कोई एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स,
और हमारे यहाँ पे एटॉमिक मास। आपके पास जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, ये हमने एलिमेंट लिए हैं और सामने इनके क्या है एटॉमिक मास है। कैल्शियम का 40.1 यूनिट, स्ट्रोंशियम का 87.6 यूनिट, बेरिलियम का 137.3 यूनिट, इनके जो एटॉमिक मास है। तो डॉबेराइनर के हिसाब से क्या कहता है कि जो हमारा कैल्शियम का जो 40.1 प्लस और इसका, ठीक है, इन दोनों का एवरेज किसके बराबर आना चाहिए, 87.6 यूनिट के बराबर आना चाहिए। मतलब कि कैल्शियम और बेरिलियम का जो एवरेज आना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, वो स्ट्रोंशियम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम करके देख लेते हैं भाई क्या आता बराबर कितना आता है। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। तो देखो मैंने कैल्शियम और बेरिलियम का जो निकाला है कितना आ रहा है, ये 40.1 हमारा कैल्शियम का और बेरिलियम का कितना इतना, और इसको टोटल को 2 से डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ रहा मेरा 88.7 यूनिट। जो और स्ट्रोंशियम का कितना था 87.6 यूनिट था, ये जो स्ट्रोंशियम का आ रहा था बीच का जो मिडल वाला था, तो करीबन इसके नियरली इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या है डॉबेराइनर हमारा पास हो जाता है। ठीक है, तो अब जो हमने देखा भाई इनकी जो प्रॉपर्टी है इनकी भी सेम होनी चाहिए फिर तो, है ना, क्योंकि जो हमारे कैल्शियम, देखो इसमें दिखा है कि जो कैल्शियम है इनकी जो वैलेंसी है +2 वैलेंसी है इसकी, और ये सब क्या है, ये भी हमारे क्या है मेटल्स में आते हैं हमारे, ये है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, ये भी किसमें आते हैं मेटल्स में हमारे आ जाते हैं। तो ये क्या हमारी इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो देखो इसमें जो हमारे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे थे उनमें उन्हें हमने क्या कहा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा उनको। क्यों, क्योंकि जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। कैसे होते हैं, अल्कलाइन, और ये अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये बता दिया इनकी जो प्रॉपर्टी वो सेम है, क्योंकि जो कैल्शियम और इनकी जो है +2 इनकी प्रॉपर्टी होती हैं, और ये हमारे क्या हैं ऑक्साइड बनाते हैं ये हमारे। ठीक है, और ये भी क्या हमारे मेटल्स होते हैं। अरे नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए हमने एग्जांपल लिया आपकी बार, एग्जांपल 3 है हमारा ये इसमें। तो एलिमेंट्स हमने आपकी बार लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके एटॉमिक मास हमें दिखा रखे हैं 35.5 यूनिट, 80 यूनिट और 127 यूनिट, इनके एटॉमिक मास दे रखे हैं। तो इनका एवरेज क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज जो है वो इस ब्रोमीन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन और आयोडीन का निकाला हुआ है हमने। तो क्लोरीन और इसका जो एटॉमिक मास का जो एवरेज निकला है इन दोनों का करीबन कितना आया, 81.25 यूनिट हमारा आया हुआ है। तो 81.25 यूनिट का अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर आ रहा है, 80 यूनिट के बराबर आ रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेट बराबर आ रहा है ना, अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डॉबेराइनर इसमें भी पास हमारा हो रहा है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी देखें, मतलब कि जो जिनका ट्राइड दिया और ट्राइड जिसका पास हुआ, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, लगभग हमारी सेम है। जैसे इनकी वैलेंसी देखो, इनकी जो वैलेंसी होती है -1 इनकी वैलेंसी होती है। ठीक है ना, और ये हमारे क्या है नॉन मेटल्स है हमारे ये। ठीक है, ये हमारे क्या है नॉन मेटल्स हैं, और इस तरह से हमारे क्या इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमारी इसमें सेम आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ जिसमें ये पास हुए थे। ठीक है, अब ये कहीं फेलियर भी हुए होंगे, कहीं ये मतलब इनकी लिमिटेशन होंगी, तो उनकी लिमिटेशन भी पढ़ लेते हैं। तो देखो लिमिटेशन की हम बात करें, डॉबेराइनर की जो लिमिटेशन रही, तो पहली लिमिटेशन क्या रही थी कि सारे एलिमेंट्स को वो ट्रेड्स में नहीं रख पाया था। कुछ एलिमेंट्स उसके ट्रेड्स में आए थे, सारे एलिमेंट्स को ट्रेड्स में वो नहीं रख पाया था। इसकी सबसे बड़ी एक लिमिटेशन रही थी जहाँ पे वो फेल हुआ था। दूसरा क्या रहा था कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, जो हमारे सेम ग्रुप में है, वो उसके अलावा फेल हो गया था। कैसे की बात हम करें कि भाई फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो हमने इसका देख लिया था, इन तीनों का हमने देखा था अभी पिछले एग्जाम्पल में कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का देखा कि क्लोरीन और आयोडीन का जो आ रहा था वो ब्रोमीन के बराबर आ रहा था। लेकिन अगर मैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ना लेके फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का लूँ, तो क्योंकि सेम ग्रुप है भाई, जब इनका निकाला इसके बराबर आया, तो इन तीनों का निकाल कर मेरे क्लोरीन के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इनका देख लेते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास कुछ इतना है 19 यूनिट, क्लोरीन का 35.5 यूनिट है, और बेरिलियम का
80 यूनिट है। चलो देखते हैं इसका एवरेज क्लोरीन के बराबर आ रहा है या नहीं, मतलब आएगा नहीं वैसे तो, क्योंकि हमने देखा इसका और ऐड करा दोनों का, तो ये हमारे क्लोरीन के बराबर नहीं आएगा। तो देखो हम दिखा देते हैं। तो देखो मैंने जब एवरेज निकाला फ्लोरीन और ब्रोमीन का, ठीक है, ये हमारे आ रहे थे बीच में, तो हमारा क्या है, क्लोरीन है। तो जब फ्लोरीन और ब्रोमीन का जब मैंने एवरेज निकाला तो करीबन कितना आया, 45.5 यूनिट आ रहा है। जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का तो करीबन 35.5 है, नियरली इक्वल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर है, करीबन 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस तो नियरली इक्वल नहीं होता है, तो हमने कह दिया कि वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल नहीं है क्लोरीन के, तो यहाँ पे ये रूल फेल हो गया। ठीक है, तो हमने इसलिए कह दिया कि सेम ग्रुप में ये क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स को एक ट्रेड्स में नहीं रख पाया था। तो यहाँ पर डॉबरेनर कुछ हद तक तो पास रहा था, काफ़ी इसने मेहनत की थी वैसे तो, है ना, क्योंकि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में इसका योगदान रहा था, और काफ़ी आगे चल के इसी के रूल के अकॉर्डिंग दूसरे साइंटिस्टों ने भी, दूसरे वैज्ञानिकों ने भी पीरियोडिक टेबल में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। जैसे हमारा अगला जो आएगा वो न्यूलैंड्स आएगा, होंगे हमारे न्यूलैंड्स, जिन्होंने डॉबरेनर की जो योगदान दिया था इसमें पीरियोडिक टेबल में, उसको आगे बढ़ाया था हमारे न्यूलैंड्स ने। फिर न्यूलैंड्स के बाद हमारे जो आएंगे मेंडेलीव आएंगे, और फिर हमारे जो भी साइंटिस्ट आएंगे उनकी हम अलग से वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल यहीं तक, इस वीडियो में केवल डॉबरेनर के बारे में ही दिखाया जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में न्यूलैंड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें, और आपके जो चैप्टर है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।